हाय डियर, आई एम स्वागत है आपका सीएम स्टूडेंट वन यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, महीनों बाद आज आपके पास 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3.3 का ये क्वेश्चन नंबर मैं लेकर हूँ आपको 3 नंबर में, 2 नंबर नहीं, 3 नंबर में 3 का एक देख रहा हूँ, जो इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड और इससे पहले के जो भी मैथमेटिक्स हैं इसी का देखिए प्लेलिस्ट देख लीजिए आप डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। उसमें लगभग आपको एक तरफ से सभी क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन वाइज सीरियल वाइज बना हुआ है। तो आज मैं हूँ आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का एक। आप भी जिस तरह से अभी इस किताब क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आए तो जरूर अपने साथ किताब और कॉपी कलम जरूर साथ रखें। तो आप अपनी बुक में किताब का क्वेश्चन नंबर 3 का एक पढ़िए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कहा गया है कि सबसे पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जो कि 10th क्लास मैथमेटिक्स में बोल ही रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मानते हैं कि माना कि एक संख्या x है तथा दूसरा संख्या y। चूँकि ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के बाद कही गई है, इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से देखते हैं। कहा गया एक संख्या, क्या कहा गया, दो संख्याओं का अंतर। अच्छा, यहाँ पर लिख देता हूँ जहाँ x ग्रेटर देन y। इन दो संख्या में से कौन बड़ा है, x बड़ा है और y छोटा है। तो जब दो संख्याओं का अंतर बोला है कि 26 है तो हम निश्चित तौर पर ऐसा ही लिख देना चाहिए और इसे हम समीकरण 1 मान गए। पुनः क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है अर्थात x बराबर 3y। तो इसको भी हमको क्या मान लेना चाहिए, समीकरण मान लेना चाहिए। इसको भी क्या मान ले, समीकरण मान ले। तो हमें बोला गया प्रतिस्थापन विधि में, इससे पहले वीडियो में देख लीजिएगा आप कि समीकरण एक ऐसा हो x या y का मान y या x के रूप में। यदि आपको x का मान ज्ञात करना हो तो y के रूप में, जैसे x का मान प्लस y से 3 अधिक है यानी कि y के रूप में है। या तो फिर ये भी हो सकता है y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं आपको 2x - 5 एनीथिंग, यानी कि y का मान x के 2 गुने से 5 से कम है अर्थात x का मान y के रूप में, y का मान x के रूप में। इसी हिसाब से यहाँ पर मान निकलेगा जो x या y के रूप में y का मान, y या x के रूप में x का मान। और ये एग्जिस्ट मान नहीं होगा, उनके अकॉर्डिंग होगा, उनके तुलना में होगा। तो यहाँ पर हम इस x का मान को समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, x का मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x क्या है, समीकरण 1 है। तो x एक या तो इसे लिख भी सकते हैं या तो डायरेक्ट लिख दीजिए। x की जगह पर क्या है, 3y माइनस यहाँ पर जो y है बराबर 26 और 2y में कितना हो जाएगा, 2y बराबर इतना, इसलिए y बराबर 13। ये तो मेरा क्या हुआ, y का मान हुआ। इस मानों को समीकरण हम जिसमें भी चाहे रख सकते हैं। तो चलिए इस मानों को समीकरण 2 में रखते हैं। ये किसका मान है, ये y का मान है, यानी y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है। समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ पर क्या है, ये x बराबर 3y है और 3y की जगह पर कितना है मेरा, 13 है। तो कितना निकल गया आपको, 39 हो गया। अतः x का बराबर कितना हो गया, x का मान 39 निकल गया। एक बार और एक चाहे तो लिख सकते हैं तथा x बराबर 39 तथा y बराबर कितना निकला है, 13। ये 2 मेरा मान निकला। अब इसमें जो समझने की बात कहें या समझना चाहें तो समझने की इसमें इतनी बात हो सकती है कि एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है, जो आपको वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें इसको बोला गया
आपको क्वेश्चन किताब में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि का मतलब x या y का मान y x के रूप में, यदि आपको बाएं तरफ x होगा तो y के रूप में, यानी कि x का मान y के 3 गुना के बराबर है। या तो फिर यहाँ पर यह भी यदि हो जाता y बराबर 3x - 2, जो भी संभव है हो सकता था, तो उसको करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का 1 में लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। देखिए जहाँ तो सॉरी हमने माना कि एक संख्या क्या है? x है, तो दूसरा संख्या y है। जहाँ पर क्या मान लिए? x बड़ा है y से, जहाँ पर x बड़ा है y से, x ग्रेटर देन y। प्रश्न मेरा क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का, दो संख्या का अंतर 26 है, यानी कि x जब बड़ा है, x के मान में जब y को घटाएंगे तो कितना निकलेगा मेरा? 26। जैसे कि यहाँ पर जो मेरा मान निकला, यहाँ पर घटा के देखते हैं 26 ही निकलता है। पुनः बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या x दूसरी संख्या की 3 गुनी 3 × y, तो 3 समीकरण 2 मान लिया। चूंकि हमको विलोपन प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो एक का मान दूसरे में मान को रखना है, तो हमने क्या x का मान को समीकरण 1 में रख दिए, x का मान समीकरण 1 में रख दिए। तो x - y बराबर 26 है, जो समीकरण 1 खुद है, देख रहे हैं आप, ये समीकरण 1 है। और यहाँ पर x का मान 3y है। ये जो x था, x की जगह पर क्या हो गया मेरा? 3y। पहले से y तो है ही, अब 3y में एक y घट रहा है, तो मेरे 2y बच गया। और यहाँ पर पहले से 26 है, अब इसलिए y बराबर 26/2 बराबर 13 हो गया। तो ये तो मेरा क्या हो गया? y का मान निकला 13। इस मान को समीकरण 2 में रखें। समीकरण 2 कहाँ है? समीकरण 2 यहाँ है। समीकरण 2 कहाँ है? यहाँ पर है। समीकरण 2 में y बराबर x बराबर 3y है, तो यहाँ पर इसके मान को रख दिए, तो x बराबर 3y, 3 × 13 बराबर 39। अब 2 भी आपको विश्वास है कि नहीं, इसको हम टेस्ट करके देखेंगे। हालांकि यहीं पर आंसर हो गया, अब कहीं तक लिखना है, लेकिन थोड़ा भी हम टेस्ट करता हूँ कि कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है। तो देखेंगे, बोला कि एक संख्या दो संख्या का अंतर 26 है, तो घटा के देखते हैं तो 26 भी पड़ जाता है। दूसरी बार बोलता है एक संख्या जो है ना, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुना 13 39, तो भी 39 पड़ जाता है। अतः दोनों हिसाब से ये संख्या मेरा हल बिल्कुल सही है। तो डियर्स, जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर वीडियो को होल्ड करके इसको टैप करके आप उसको उतार सकते हैं। और मैं अगले क्वेश्चन फिर आता हूँ, आप अगला क्वेश्चन अपनी किताब में पन्ना उल्टा कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। वैसे इस संस्थान के हमारे ऑफलाइन क्लास में लोग 96, 97 नंबर भी आता है, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। यह भी बच्चा ही है जिस साल 2022 का मैट्रिक रिजल्ट है, जो हमारे ऑफलाइन क्लास से इतना नंबर आया है। अब देखते हैं अपनी किताब के क्वेश्चन नंबर 3.3 के 3 का 2, तो उसमें लिखा हुआ देखिए, अभी पढ़िए कि दो संपूरक कोण में बड़े कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले देखिए दो कोण, यहाँ पर पहले रफ के पास आइए, मेरे पास दो कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं? संपूरक कोण किसे कहते हैं? वे दो कोण जिनके मापों का योग 180 डिग्री हो। वे दो कोण जिनके मापों का योग, यदि ए और बी दो कोण है और उनका जोड़ यदि 180 है, तभी वो संपूरक है। पूरक कोण के बारे में याद कीजिए। पूरक कोण का मतलब a + b बराबर 90 डिग्री हो, तो उसे पूरक कोण कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर दो संपूरक कोण बोल दिया गया है, यानी कि सिर्फ दो ही कोण होगा और उसका जोड़ कितना पुरना चाहिए? 180 पुरना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संपूरक कोण में बड़ा कोण, उसमें से एक ऐसा कोण ये है कि जो तो बड़ा है ना, तो छोटा से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है, तो यही चीज़ होगा। तो चलिए इस चीज़ को हम देखते हैं, लेकिन और उसका एक कोण दूसरे से, दो कोणों के 180 डिग्री होगा और एक जो बड़ा कोण है छोटा से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें अलग अलग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखता हूँ, तो यहाँ पर जो है वहीं पर मान लेता हूँ। माना कि बड़ा संपूरक कोण भी मान सकते हैं, चाहे एक कोण भी मान सकते हैं। तो बड़ा संपूरक कोण x डिग्री है, तो जब बड़ा मान गए तो छोटा, तथा छोटा संपूरक कोण y डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर जब बड़ा छोटा मान ले तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न के पास आते हैं। प्रश्न ने क्या कहा? प्रश्न से यही कहा कि दोनों के जब संपूरक कोण है, तो क्या बोले हम? संपूरक कोण है तो दोनों का कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा ही, जो समीकरण 1 हो गया। उसके बाद
पुनः देखेंगे कि क्या कह रहा है। उसको क्या कह रहा है कि एक कोण दूसरा से कितना है, बड़ा कोण छोटा से 18 डिग्री अधिक है। तो जब छोटा मेरा 18 है तो उसमें कितना देंगे, 18 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा समीकरण 2। ये हो गया मेरा समीकरण 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि आप किताब आपके पास है, आप किताब में देख ही रहे हैं इसको किस विधि से, प्रत्यास्थापन विधि से। अगले में वीडियो में मैं आपको विलोपन विधि बता दूंगा। तो यहाँ पर विलोपन विधि से हल करने का मतलब एक का मान दूसरे में रखना है। तो यहाँ पर ये है एक्स के रूप में मान है। ये जो मेरा मान हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये जो लाल घेरे में दिख रहे हैं y प्लस 18 डिग्री, यानी x उतना ही है जितना y है, y के 18 डिग्री से अधिक है। तो मेरा किसका मान हो गया, कि मेरा x का मान हो गया। तो अब चलते इस मानटो को समीकरण 1 में रखेंगे। इस मानटो को समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखते हैं कि समीकरण 1 है मेरा, यहाँ पर समीकरण 1 है और इसमें हम x का मान रखेंगे जो इस पर प्राप्त हुआ है। तो चलता हूँ, तो डायरेक्ट आप चाहे तो लिख सकते हैं, और y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब एक y और एक y, कितना y, 2y, और इस 18 को हम उधर लेके चले गए तो कितना हो जाएगा, इधर प्लस इधर से माइनस हो जाएगा। अब 2y बराबर कितना हो जाएगा, घटा कर देखिए तो 162 डिग्री हो गया। इसलिए y बराबर 162/2 बराबर 81 डिग्री। ठीक है, ये क्या हुआ, मेरा y का मान प्राप्त हुआ। इस y की इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 कहाँ है, मेरा समीकरण 2 यहाँ है, और x बराबर क्या है, y प्लस 18 है, और y का मान कितना है, y का मान देखिए कितना है, 81 डिग्री है। तो 81 प्लस 18 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 8 प्लस 1 9, 90 डिग्री। अतः क्या हो गया, x बराबर जो बड़ा कोण है वो 90 डिग्री, तथा y बराबर जो है छोटा है ये कितना डिग्री, ये निकल के आपको 81 डिग्री। ये तो मेरा फाइनल आंसर हो चुका, लेकिन फिर से पिछले क्वेश्चन जैसा हम इसको जांच भी कर सकते हैं क्या ये सही है या नहीं। तो सही है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है दो कोण, कितना कोण, दो संपूरक कोण। आपको यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ, संपूरक कोण का यहाँ पर मैं रफ कर रखा हूँ। संपूरक कोण का मतलब जिनका कोणों का योग 180 डिग्री हो और उसमें से एक कोण बड़ा है दूसरा कोण छोटा है, दूसरा कोण छोटा है। तो बड़ा कोण जो है छोटा सा 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए यहाँ पर यदि y का मान मेरा 62 है, 81 डिग्री है, तो उसमें देखते हैं घटा के दिखे तो ये भी आपको 18 डिग्री हो जाता है। अर्थात कि छोटा कोण बड़ा कोण छोटा सा 18 डिग्री अधिक है, तो 18 करते हैं तो भी हो जाता है। इसमें दोनों को जोड़ते हैं तो भी 180 डिग्री पड़ जाता है, और छोटा बड़ा से 18 डिग्री है तो ही पड़ जाता है। अतः ऐसे क्वेश्चन को आप पहले एक बार कन्फर्मली ढंग से पढ़ लीजिए, कन्फर्मली ढंग से पढ़ लीजिए। कह क्या रहा है, क्वेश्चन में दिया क्या है, निकालना क्या है, अर्थात निकालने क्या कह रहा है। यहाँ पर देखने मिल रहा है कि दो कोण है, संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब वही दो कोण जिनके मापों को 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो हमने बड़ा संपूरक कोण को x मान लिया, बड़ा संपूरक को क्या मान लिया, x डिग्री मान लिया, तो छोटा को क्या मान लिया, y डिग्री मान लिया। और डायरेक्ट बड़ा छोटा कहा इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं। बस दोनों का जोड़ कितना है आपको 180 डिग्री, और 180 डिग्री का नाम क्या है, समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न कह रहा है एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यहाँ पर y प्लस 18 डिग्री समीकरण 2 मान लिए। चूंकि प्रत्यास्थापन विधि से सॉल्व करना है तो हम इस मानठों को दूसरे में रखेंगे, इस x के मानठों को समीकरण 1 में रख दिए। और क्या हो गया, यहाँ पर है ना x, यहीं पर x था ना, तो इस x के जगह पर मेरा कितना है y प्लस 18 डिग्री, तो यहाँ पर रख दो y प्लस 18 डिग्री। इसको ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है। तो y प्लस 18 डिग्री एक y और एक y, कितना y
2y, तो 2y रख दिए और इस 18 को उधर लेके चले गए तो पक्षांतरण में चिन्ह परिवर्तन, इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो गया। 180 में 18 घट गया तो कितना हो गया 162 डिग्री हो गया। इसलिए क्या हो गया y बराबर 162 डिग्री बराबर 81 डिग्री। उसके बाद इस y के मानों को समीकरण 2 में रख दिए और x बराबर y प्लस 18 डिग्री और y का मान है 81 डिग्री, 81 डिग्री 18 डिग्री जोड़ दिए कितना डिग्री हो गया। अतः x का मान बड़ा कोण 99 डिग्री, छोटा कोण 81 डिग्री। ये रहा कि आज का ये, आप इसको रफ को नहीं उतारना है और इसको यहाँ तक उतारना है। और इस वीडियो बस इतना ही रखता हूँ, कैसा रहेंगे आप आगे जरूर बताएंगे हमको। तो ध्यान देने वाली बात यह है क्लियर, यहाँ पर आपको बिल्कुल सत्य ही है कि बच्चे पढ़ते हैं, ऑफलाइन में पढ़ते हैं, यूट्यूब में नया होने के कारण, इसमें कम व्यू आने के कारण पढ़ाई के खास इंटरेस्ट नहीं बन रही है। तो डियर्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। वैसे इस संस्थान के हमारे ऑफलाइन क्लास में लोग 96, 97 नंबर भी आता है, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। यह भी बच्चा ही है जिस साल 2022 का मैट्रिक रिजल्ट है जो हमारे ऑफलाइन क्लास से इतना नंबर आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा भी लग रहे होंगे और अपनी कोचिंग के दोस्तों साथियों में शेयर भी करेंगे, और ताकि मैं बहुत जल्द आपके साथ लाइव स्ट्रीम में लाइव क्लास ला सकूं और आपके अपने कोचिंग संस्थान में पढ़ने के बावजूद, पढ़ने के अलावा निश्चित तौर पर आपको अतिरिक्त बूस्ट डोज दे सकूं ताकि आप अतिरिक्त नंबर जरूर ला सकें। क्योंकि अपनी कोचिंग संस्थान में जितनी जो पढ़ाई हो रही है, आज भी होती है, होती भी रहेंगे, लेकिन उसके अलावा एक खुद एक डिस्ट्रिक्ट 3rd टॉपर्स क्लास है, तो फिर वो भी आपको निश्चित तौर पर फ्री में मिल जाए तो आपके लिए कितने बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।